इसी के साथ हम लोग आ गए हैं दूसरी वीडियो पे हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। और हमने मेजर जो पार्ट था थ्योरी वाला और वैलेंसी वाला वो बहुत अच्छे से समझ लिया है। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाके वो वीडियो देखो ताकि आपको ये वाली वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ आ पाए। और ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो पूरा टॉपिक ये वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको वैलेंसी सिखा दी थी, हमने मास नंबर और एटॉमिक नंबर भी अच्छे से पढ़ लिया था क्या होता है। तो मास नंबर था टोटल ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, मतलब जितना भी नंबर हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसको हम मास नंबर बोलेंगे। और जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है या जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको हम एटॉमिक नंबर बोलेंगे। इनको ऐड नहीं करना और है क्योंकि हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं। तो जो एटॉमिक नंबर होगा उसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी एलिमेंट है उसका जो सिंबल है, जैसे मैं एग्जांपल लूं, जल्दी से बताओ किसका लूं, एल्यूमिनियम का लिया तो एल्यूमिनियम में जो उसका मास नंबर होगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगी और जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगी। तो मास नंबर ऊपर आएगा और एटॉमिक नंबर नीचे आएगा। तो ऐसे हम एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हम एक एलिमेंट को लिखते हैं। तो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। एंड लास्ट पार्ट है, आई प्रॉमिस इसके बाद ये चैप्टर आपको परेशान नहीं करेगा। लास्ट पार्ट है हमारा आइसोटोप्स और आइसोबार्स वाला जो है। तो इन नेचर अ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। तो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट उनका मास नंबर डिफरेंट है। एग्जाम्पल लेते हैं हम हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में 3 एटॉमिक स्पीशीज है जिसको हम बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। तो इसमें क्या होता है कि है हाइड्रोजन ही, एटॉमिक नंबर 1 ही है बट एटॉमिक नंबर 1 है तीनों में, बट जो इनका मास नंबर है वो हो जाता है डिफरेंट। जैसे कि यहाँ पे मास नंबर है 1, यहाँ पे मास नंबर है 2, यहाँ पे मास नंबर है 3। तो इनके मास नंबर चेंज होते हैं बट एटॉमिक नंबर सेम रहता है। एक और एग्जाम्पल है इसी का जिसको हम बोलते हैं कार्बन, जिसमें तीनों में एटॉमिक नंबर होता है 6 बट जो मास नंबर है एक में है 12 और एक में है 14। तो ऐसे एलिमेंट्स को जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है हर स्पीशी में बट मास नंबर हो जाता है डिफरेंट, उसको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। और इसी से एक मिलता जुलता आगे कॉन्सेप्ट है कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्चुअली द एवरेज ऑफ न्यूट्रली अकरिंग एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। और इसी से एक मिलता जुलता टॉपिक है कि आइसोटोप्स में क्या थे कि मास नंबर था डिफरेंट और एटॉमिक नंबर था सेम। उसके एप्लीकेशंस क्या होंगे कि ये कैसे हमें यूज में आएगा। तो आइसोटोप होता है एक यूरेनियम का जो यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ फ्यूल, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शंस को कंडक्ट करने के लिए उसमें हम एज अ फ्यूल यूरेनियम डालते हैं। An isotope of cobalt is used in the treatment of cancer। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट का एक आइसोटोप यूज किया जाता है। और एक आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। गॉइटर क्या होता है, एक हार्मोनल डिजीज होता है, एक हार्मोनल, जब हार्मोन ज्यादा सेक्रेट हो जाता है, कम सेक्रेट हो जाता है हमारे थायराइड ग्लैंड में, तो उसको आयोडीन के एक आइसोटोप को हम यूज करते हैं गॉइटर को क्योर करने के लिए। तो आइसोटोप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोटोप्स के यूजेस भी बहुत अच्छे खासे हैं हमारी हेल्थ इंडस्ट्री में और हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। अब अगर हम बात करें आइसोबार्स की, तो आइसोबार्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स व्हिच हैव द सेम मास नंबर्स। मतलब क्या, वाइसा वर्सा हो गई चीज। आइसोटोप्स पे क्या था, मास नंबर डिफरेंट था, एटॉमिक नंबर सेम था। आइसोबार्स में क्या है, मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल है कैल्शियम और आर्गन। तो एटॉमिक नंबर कैल्शियम का हो जाता है 20 और एटॉमिक नंबर आर्गन का होता है 18। बट इन दोनों के
मास नंबर हो जाते हैं सेम, दोनों का मास नंबर है 40, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। तो ठीक है, तो अब हमारा आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। लास्ट टॉपिक है हमारा आइसोटोन्स का। तो आइसोटोन्स क्या बोलते हैं, ये वो एटॉमिक स्पीशीज है जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है, जैसे आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो ये तीनों 9 से ही आते हैं। इसका होता है एटॉमिक नंबर 18, इसका 19 और इसका 20। तो इन तीनों में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा वो इक्वल होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होगा। तो ये था हमारा आइसोटोप्स, आइसोटोन्स एंड आइसोबार्स का पूरा कॉन्सेप्ट। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, और नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर पर चाहिए वो भी बताओ। हम लोग आते रहेंगे आपके लिए कुछ नया लेके, जिससे आपकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चले। टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।